हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी इग्निस BS6. So this is the BS6 model. We'll see what all changes are there, and in the end we'll talk about should you buy Ignis or not, what makes it so special. So इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शुभ नेक्सा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी टेस्ट राइड बुक करिए, अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंपेयर टू BS4 मॉडल, BS6 इग्निस का प्राइस 6,000 रुपीज़ बढ़ चुका है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। So now Ignis starts from 4.89 lakh ex showroom and goes all the way till 7.27 lakh ex showroom. So ये प्राइस के बारे में बात हो गई। सामने से स्टार्ट करते हैं। So it's a very funky looking car. Like the front looks really good. This is a facelifted model. आप देख सकते हैं The grill has been done really nicely. सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। Coming towards the lights, so lights also look really interesting and इनका थ्रो भी बहुत अच्छा है। Like the way Maruti Suzuki is doing their lights across all the variants, like 5-6 lakhs के ऊपर आप मारुति की कोई भी कार देख लीजिए, the lights are awesome. So that is the thing. This is a DRL. आपको halogen turn signal मिलता है. We have the projector setup and halogen fog lamps हैं. So that is the thing. Front looks really robust, really stylish, and Maruti calls it the urban SUV. अर्बन SUV क्यों कहती है? इट्स नॉट बिकॉज कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ रियली गुड कंसिडरिंग द रोड्स दैट वी हैव इन इंडिया। सो उसकी वजह से सुजुकी कॉल्स इट द अर्बन SUV। कमिंग टुवर्ड्स द इंजन, सो आपके पास सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है, 1.2 लीटर VVT नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। सो ये प्रोड्यूस करता है 83 PS एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क, 113। सो दैट इज़ अ पावर फिगर। बाकी यू कैन सी वी हैव गुड इंसुलेशन एंड परफॉर्मेंस की बात चलाते टाइम करेंगे बिकॉज देयर इज़ अ सरप्राइज। जो अभी आप सुनोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। द साइड प्रोफाइल ऑल्सो लुक्स रियली गुड एंड इट हैज़ दैट फंकी कैरेक्टर। रियर में भी आप एलिमेंट्स देख सकते हैं। Coming towards the wheels, so first of all we have this gloss black treatment which gives it a very youthful look. टायर साइज के बारे में बात की जाए, so it's 175 by 65 R15. So it's a 15-inch alloy. You can see the side cladding which gives this car a very tough and robust look. Design में बहुत सारी details हैं, like look at this. So there are many details which you will really enjoy. On the top we have these roof rails जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है विद द कलर, एंड देयर इज द एंटेना। ऑल्सो ऑन द रियर वी हैव दिस स्पॉइलर विच एड्स द स्पोर्टी बिट टू दिस कार। कमिंग टुवर्ड्स द रियर, सो दिस इज वेयर व्हेन इग्निस वाज लॉन्च्ड आई वाज नॉट रियली हैप्पी विद द रियर डिज़ाइन, क्योंकि रियर थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लग रहा था। बट ट्रस्ट मी, ओवर द ईयर्स, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा इस कार के बारे में सर्च भी नहीं किया है, ना ही बहुत ज़्यादा एडमायर करने की कोशिश किया, बट स्टिल इट हैज़ ग्रोन ऑन मी नेचुरली। आई जस्ट लव द रियर डिज़ाइन नाउ, एंड ये नेचुरली हुआ है, मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया इसके लिए। सो दैट इज़ हाउ इट वेंट। आप भी मेरे को बताइए कि डू यू लव द रियर डिज़ाइन और यू डोंट लाइक इट। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स। आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं। दिस इज द टर्न सिग्नल। वी हैव द इग्निस बैजिंग। सेंटर में वी हैव द सुजुकी बैज। There's the rear parking camera with rear parking sensor. There's the exhaust tape. Boot space के बारे में बात करें, so आपको 260 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, which is good. Like लोडिंग लिप है, but the boot is very usable. आप देख सकते हैं शेप बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा साइड से ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, so you can keep a lot of stuff here. यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाती है. You also have the parcel tray, so that is good. कमिंग टुवर्ड्स द रियर सीट, सो स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। आई एम 6 फीट। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं द ओपनिंग इज़ रियली गुड। ओके, सो ingress and egress will be very easy. Also you can see funky colors have been used.
डोर पॉकेट वेरी डिसेंट, लाइक सिर्फ एक ही बॉटल आप यहाँ पे रख पाएंगे. वी हैव द क्रोम डोर हैंडल्स. अब स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो आई हैव डिसेंट नी स्पेस हियर. नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट. हेड रूम में कोई दिक्कत नहीं है. हेड रूम इज अमेजिंग इन दिस कार बिकॉज ऑफ द टॉल बॉडी डिज़ाइन. सो हेड रूम में कोई दिक्कत नहीं है. सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बट कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार, 2 अडल्ट और 1 बच्चा ही बैठ पाएगा. सो दैट इज़ अ थिंग. यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है. इधर यू कैन यूज़ इट और द फ्रंट पैसेंजर्स कैन यूज़ इट, डिपेंड्स हु वांट्स टू. आपको 60-40 स्प्लिट रियर सीट मिल जाती है. So that is very good. We have adjustable headrest for the side passengers and 3-point seat belt for the side passengers. For center passenger आपको 2-point seat belt मिलता है. We also have ISOFIX mounts here. So that is a good thing. And the view from here is good. It's just that ये वाला area थोड़ा सा obstruct करता है, but not a big problem. You will never feel suffocated here. And अब एक काम करते हैं, ड्राइवर सीट की तरफ चलते हैं. Now before we move towards the driver seat, let's take a look at the key. So इसमें आपको Suzuki का लोगो मिलता है. We have lock and unlock. On both the sides we get the request sensor. And doors से start करते हैं. So this side we have the ORVM controls, window controls, chrome door handles. Door pockets on the front are decent. Like एक आप 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. And here you can keep a magazine or something like that. Height adjustable driver seat है. Manual adjustments हैं. This is an accessory. बाकी इग्निस में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है. दैट इज अ थिंग. हेयर वी हैव पुश बटन स्टार्ट स्टॉप एंड फ्रॉम हेयर यू कैन लेवल द हेडलाइट. कमिंग टुवर्ड्स द स्टीयरिंग. सो स्टीयरिंग फील्स गुड टू होल्ड. दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स. ऑल्सो फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल द MID और फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल इट. सो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास. कमिंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. So this side we have a tachometer, here's the speedometer, and this side we have a MID जिसमें आपको average speed, driving time, real time fuel efficiency, instant fuel efficiency, so वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. So it's a good system. Also कौन सा डोर ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है, वो भी दिखाता है यहाँ पे. So it's a good system. Talking about fit and finish, so everything is hard plastic and that was expected at this price point. But fit and finish थोड़ी सी better हो सकती थी. लाइक कुछ जगहों पे आपको फ्लेक्स देखने को मिल जाएगा, थोड़े से अनइवन पैनल गैप्स मिल जाएंगे. सो फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन बेटर. बट एक चीज़ है, ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा यूथफुल लगता है. इट हैज़ दैट यूथफुल वाइब, तो वो एक अच्छी चीज़ है. कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो इट्स वेरी सिमिलर टू ऑल द कार्स फ्रॉम मारुति सुजुकी. लाइक लगभग सिमिलर सिस्टम है. वी हैव एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, तो वो एक अच्छी चीज़ है. रिजोल्यूशन इज गुड, रीडेबिलिटी इज गुड एंड टच रिस्पॉन्स इज ऑल्सो गुड. बट इस पर ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. दैट इज अ थिंग. ऑन द साइड्स वी हैव टच सेंसिटिव क्विक एक्सेस बटन्स. हियर इज द हैजर्ड लाइट. ये AC के कंट्रोल्स हैं विच हैव बीन डन इन अ वेरी फंकी वे. अमेजिंग. लाइक the touch response, the feedback, everything is amazing. Like you will just love it, that is for sure. And it adds that exciting bit inside the interior. तो एक अच्छी चीज़ है. Down here we have the 12-volt charging socket and this side we have a USB and aux port. Here we have some space जहाँ पे आप कुछ कुछ रख सकते हैं. Twin cup holders. अब gearbox के बारे में बात की जाए, so you have 2 options. Either a AMT, so अगर आपको automatic चाहिए you can go with the AMT, और a 5-speed manual. So manual के बारे में अभी बात करेंगे चलाते टाइम. Here we have the hand brake. Coming towards the glove box, so इसके अंदर आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है. We have 2 compartments here. एक ये upper one और ये lower one. So you can use it accordingly. Up here we have a manually dimming IRVM. Here are the lights, and this side we have nothing, only a toll receipt holder. And on this side we have a mirror, but no lights. So that is the case. Safety features के बारे में बात की जाए, so आपको standard dual airbags, ABS with EBD मिल जाएगा. So those are the safety features, and all in all the interior feels good. And अब एक काम करते हैं, let's drive this thing. So let's go. First of all let's check the horn. Horn is good. ये भी soft touch है, तो वो एक अच्छी चीज़ है. The steering is only tilt adjustable, telescopic नहीं है. So इसमें आपको सिर्फ tilt का function मिलता है. That is there. Let's check the rear parking camera. So इसमें आपको adaptive guidelines नहीं मिलती हैं, normal guidelines हैं, and the resolution is decent. Now revving the engine, let's go.
Oh my god, let's quickly do the braking test also. There was no unnecessary movement. Amazing. Braking is really good, that is for sure. And one thing that has totally surprised me is the engine note. I was not expecting this. The engine sounds really good and that has totally surprised me. Engine performance के बारे में बात की जाए, so right from the start initial pickup is good and from around 3000 rpm ये engine बहुत अच्छे से pace build करता है. Like after 3000 rpm it rushes towards the red line, तो वो एक चीज है. But if you are in gear, मतलब आप fourth gear में and you suddenly drop the speed and you go below 2000 rpm, तो फिर आपको एक डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू गो अंडर 2000 rpm तो इंजन एकदम से थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील होने लगता है. बट डूइंग अ गियर शिफ्ट विल इजीली सॉल्व इट, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अमेजिंग. लाइक इंजन नोट इज टोटली अमेजिंग. रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, सो रिफाइनमेंट इज गुड व्हेन यू आर क्रूजिंग. एज सच कोई दिक्कत नहीं है, इंजन से कोई नॉइज नहीं है. एंड व्हेन यू आर रेविंग इट, तो आपने अभी खुद सुना, the engine note sounds amazing, that is for sure. Coming towards the gearbox is again amazing because ये एकदम short shifting है, so you can quickly change the gears. Clutch is very light. Dead pedal नहीं है वहां पे, dead pedal और दिया जा सकता था, but the gearbox is amazing. एक बार में gear slot होते हैं, कभी भी ये gearbox hesitate नहीं करता है gears देने में या फिर gear slot करने में. Very refined gearbox. So that is absolutely amazing. The powertrain is really good. उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं इस कार के NVH levels के बारे में. So NVH levels are decent. Why I'm saying decent? जैसे अभी ये रोड थोड़ी सी खराब है, आप देखेंगे रोड नॉइज थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो वो एक चीज है. बट ऑन गुड सेक्शंस या फिर सिटी में NVH levels won't bother you because इंजन का as such कोई नोट नहीं है, रोड से as such कोई नॉइज नहीं रहता है when the roads are good. So NVH levels are good. Visibility के बारे में बात की जाए, so visibility is amazing. First of all, you have this SUV-ish kind of position जिसमें आप बैठते हो, so आपको एकदम आगे तक दिखता है, एकदम आगे तक. यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, आप देख सकते हैं. थोड़ी सी स्क्वायरिश बॉडी है जिसकी वजह से विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होती है. IRVM से पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, ORVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. सो विजिबिलिटी इज नो इशू. आप इस कार को सिटी में भी बहुत आराम से चला सकते हैं. वन मोर थिंग दैट आई मस्ट टेल यू, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस कार फॉर सिटी यूज, जो इग्निस के साइड पैनल्स हैं, जो साइड के पैनल्स हैं, वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं है. दे आर फ्लैटिश, जिसकी वजह से जब आप इस कार को ट्रैफिक में चलाएंगे, सिटी में चलाएंगे, सो आपके कार के क्या डायमेंशंस हैं, आप उतनी जगह से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, वो सब एनालाइज करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लैटिश प्रोफाइल साइड की जो है, उसकी वजह से आपको इस कार को सिटी में चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो वो भी एक अच्छी चीज है इफ यू आर कंसिडरिंग दिस कार फॉर सिटी यूज. रियल टाइम माइलेज की बात की जाए, सो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 20 kmpl. राइट नाउ वी आर गेटिंग 16.1, which is amazing considering the fact I was driving it very hard, like very hard, because the engine note is really good and उसकी वजह से I was flooring the accelerator pedal all the time. So like उसके हिसाब से यार बहुत अच्छा माइलेज दे रही है, and that has also surprised me. One of the biggest reason why Maruti sells so much mileage. इतने harsh riding के बाद भी it's giving 16.1. So वो एक अच्छी चीज है यार, no issues with that. Now let's talk about the suspension. So suspension is in between comfort and stiffness. So around corners, just see this. It's fun. So around corners ये आपको एक stability देता है, एक अच्छी grip देता है, टायर्स से भी grip अच्छी है. So you can push this car around corners, you won't face any problem. And when you are doing triple digit speeds like 100, 120, कार बहुत stable रहती है. So suspension does a good job there. Comfort के बारे में बात की जाए, so for the most part, Ignis will give you a very comfortable drive. But if you take it over bad sections, थोड़ा सा भी आप ज़्यादा speed में गए ना, this will give you a trashy ride. वो एक चीज़ है. If a pothole or a speed breaker comes up एकदम से,
वहां पे भी राइड थोड़ी सी ट्रैशी हो जाती है. सो लाइक फॉर सिटी यूज इट्स रियली गुड एंड फॉर द मोस्ट पार्ट्स इट्स रियली गुड. फन के हिसाब से भी अच्छा है, बट समटाइम्स इट गेट्स कॉट अ लिटिल बिट और वहां पे थोड़ी सी राइड ट्रैशी हो जाती है. अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में. सो स्टीयरिंग टिपिकल मारुति सुजुकी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली लाइट, सो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है. सिटी में आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कार को मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. बट व्हेन यू वांट सम एक्साइटमेंट फ्रॉम इट, वो नहीं है. लाइक ये ना ही ज्यादा वे अप होती है व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड, और ना ही इससे बहुत अच्छा फीडबैक है. फीडबैक बहुत डिसेंट है. सो इन टर्म्स ऑफ फन दिस स्टीयरिंग इज नॉट दैट गुड, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड सिटी यूज इट्स अमेजिंग. लाइक इसकी वजह से आपको इस कार को मनूवर करने में, अगर एकदम से यू टर्न लेना है, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम. सो वो एक चीज है. अब बात करते हैं हाउ इट फील्स टू ड्राइव इग्निस, because that is also an important fact if you are considering Ignis, because Ignis is like a youth product. It has this funky design and youthful approach. So when you drive this car, first of all it's very comfortable to drive. Secondly, it goes well with your character. Like अगर आप एक youngster हैं and if you are looking for a car around 4 to 7 lakh rupees, Ignis will really complement you. It will go well with your personality. Like आपका जो यूथफुल अप्रोच है उसके साथ बहुत अच्छे से जाएगी. सो दैट इज वेयर अकॉर्डिंग टू मी इग्निस रियली शाइन्स. बिकॉज अगर आप इग्निस का कंपटीशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्निस का कंपटीशन बाहर से जो है वो तो है, बट फ्रॉम मारुति इटसेल्फ, मारुति का प्रोडक्ट लाइनअप इतना बड़ा है एंड इट चेंजेस एवरी 50,000-60,000 रुपीज. सो फॉर एवरी 50,000-60,000 रुपीज आप एक नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंच सकते हैं इन मारुति सुजुकी. सो इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इग्निस का कंपटीशन मारुति के अंदर ही इतना ज्यादा है. लाइक थोड़े से पैसे मिला के यू कैन गो विद स्विफ्ट, यू कैन गो फॉर बलिनो, यू कैन गो फॉर वैगनआर. सो बहुत कंपटीशन है. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट हैज दैट यूथफुल अप्रोच, जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत अच्छे से जाए, जो थोड़ी सी फंकी लगे एंड विच सर्व्स योर पर्पस फॉर सिटी ड्राइविंग एंड सम हाईवे फन, then Ignis can be a really good option for you, because the engine first of all sounds amazing, which youngsters will really like. And secondly, being a youngster, if you are looking for a product, you want it to be economical, easy to maintain, आपको बहुत ज़्यादा पैसे अभी नहीं लगाने हैं. So in that sense also Maruti is the king. But yeah, there are few things जो मेरे को लगता है Ignis में और प्रोवाइड करनी चाहिए थी. First of all, center armrest. यहाँ पे एक आर्मरेस्ट नहीं है, विच इज अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी. एंड सेकेंडली स्पेस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट दैट इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव बोथ. बिकॉज अगर इसकी लेंथ और बढ़ाते तो प्रोपोर्शंस थोड़े से खराब हो सकते थे इस कार के, विच वुड हैव गॉन ऑन द नेगेटिव साइड. सो इफ यू आर अ यूथ, इफ यू आर समवन हु इज बाइंग हिज फर्स्ट कार, एंड इफ यू वांट समथिंग दैट इज फंकी, दैट इज रिलायबल, and that goes well with your funky youthful nature, then Ignis is a very good option for you. So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Maruti Suzuki Ignis. And the engine note has totally surprised me, man. Just let's listen to it once again, okay? This sounds so amazing, man. So amazing.